राखी साहिबा, कवि साहब, मोहतरमा राखी साहिबा को मैं इस वक्त वजू से हूँ तो आपका नाम फातिमा बोल रहा हूँ। आपकी वीडियो मुर्तजा अली शाह साहब के तवज्जो से पहुंची है। मेरा दिल ये कह रहा है, मेरे मुवक्किल कह रहे हैं, मेरे दुबई के दोस्त कह रहे हैं कि आप इस वक्त तक दुबई में हैं, दुबई में आप मुफ्ती साहब का इंतज़ार कर रही हैं और मैं इंशाअल्लाह दुबई आ रहा हूँ। हमारा निकाह मिसाली होगा और यही पैगाम अमन इंडिया की तरफ जाएगा, हिंदुस्तान की तरफ जाएगा। नहीं गजवा है, ये मोहब्बत ही होगा, गजवा हिंद तो कम ही होगा। उसमें जहाँ को मैंने कभी देखा नहीं है पर उनके नाम में ही कवि है, तो कवि साहब एक कविता लिखे ना मेरे पे। लाला हाय, मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना से शादी, मैं तो मर रही हूँ। मेरी बहन सना खान, उन्होंने एक मौलाना से शादी करी है, मुफ्ती भाई से। मेरे भाई, वो बहुत अच्छे भाई है, कसम से। उन्होंने, वो 5 टाइम नमाजी, जब देखो तब वो मस्जिद में ही रहते हैं, नमाज नमाज नमाज। जो खुदा से डरते हैं, जो नमाजी होते हैं, वो बड़े अच्छे बंदे होते हैं। तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से कि यहाँ से लोग जो निकलेंगे, खुरासान से निकलेंगे, अरब से कुछ मुजाहिदीन होंगे और ये जो खिता है यहाँ से लोग होंगे। ये जो हिंद के हुक्मरान होंगे उनको बेड़ियों में जकड़ के लाएंगे और जो वहाँ का ख़जाने होंगे वो बैतुल मुक़द्दस में जाएंगे। अच्छा। तो अब वो कंडीशन हमें तो नज़र नहीं आई। थोड़ा सा वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो। और दूसरी तरफ राखी सावंत की भी यही रेपुटेशन है, कभी वो लाइक आपको स्टेज पे सॉन्ग्स जो हैं वो करती हुई नज़र आ रही होती हैं, कभी वो आपको उम्रा करती हुई नज़र आ रही होती हैं। सो दीज आर द पीपल, दे ऑलवेज एग्जिस्ट। तो उनको, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में उनको कोई ऐसी लड़की नहीं मिली, या लड़कियों ने उनको नहीं देखा, तो इसलिए वो भारत की तरफ जा रहे हैं। सो लेट हिम गो। इसलिए वो उससे शादी करना चाह रहा है ताकि वो उसकी हिदायत कर सके। उसे मुस्लिम करके तुमसे शादी कर लेते हैं। अच्छा। ताकि उन्हें वो छोड़े ना, या फिर वो अगर मुस्लिम हो भी जाती हैं तो क्योंकि उनके घर वाले कहते हैं कि ये मुस्लिम होगी तो या तो उनके खिलाफ हो जाते हैं वो अक्सर घर वाले, तो इसलिए वो फिर उनसे शादी कर। नहीं, वो उनकी तरफ से या हिंदुस्तान जिसको कहते थे, तो वो उसी के रीजन्स में से हम आज़ाद हैं। और रिलेशनशिप तो लोगों में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट तो है, तो उसी बेस पे मेरा ख्याल है कि लोग एक दूसरे के पास जाते हैं। और ये रिश्तेदारियां हैं, जैसे हमारे कुछ खिलाड़ियों ने भी वहाँ से शादियाँ की है, कुछ यहाँ से ख़वातीन भी वहाँ गई हैं। तो ये अनोखी बात तो नहीं है, लेकिन होना भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को देख के साथ में जो मसला कश्मीर है उसको हल करें, और ये जितनी मर्ज़ी रिलेशनशिप बढ़ाएं, अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, तजारत बढ़नी चाहिए। जो इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर पे कश्मीर का जो इशू है उसको हल होना चाहिए। और कश्मीर के इशू को हल करके फिर शादी करें। वो गज़वा हिंद जो है वो प्यार मोहब्बत के लिहाज से हो सकती है ना, जिहाद के लिहाज से नहीं हो सकती है। सो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। वो बड़ी पॉजिटिव टाइप है कि हम लोग शादियां करके ले आएंगे तो फिर लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है। अब अक्सर वो उनकी जो दुल्हनें तैयार होती है वो कहते हैं हमने पाकिस्तानी लड़कियों जैसा तैयार होना है। उनके सॉन्ग्स भी लाहौर की लड़कियों पे बन रहे होते हैं कि लाहौर की जो ड्रेसिंग है, लड़कियां हैं वो उनकी, और उधर भी है ना, इसलिए पंजाब में भी लाहौर है। पाकिस्तान के लाहौर को ज्यादा फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी बड़े मशहूर मौलाना है, मुफ्ती कवि। उन्होंने इजहार किया है कि वो भारतीय एक्ट्रेस राखी सावंत से शादी करना चाहते हैं और पब्लिकली उन्होंने इजहार किया है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ रही है। वहीं पर राखी सावंत ने भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा शौकीन है कि उनकी शादी किसी मौलाना से हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नफरतें हैं पॉलिटिकल लेवल पे, लेकिन हर हफ्ते हर महीने हमें ये खबरें देखने को मिलती हैं कि कभी पाकिस्तान की बेटी भारत चली जाती है, कभी भारत की बेटी पाकिस्तान आ जाती है। तो क्या इन क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस से पाक भारत रिलेशंस कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं या नहीं? और ये वही मौलाना है जो पाकिस्तान के अंदर गज़वा हिंद के नारे लगाते हैं। तो क्या फिर अब गज़वा हिंद फोकस है या फिर प्यार मोहब्बत बांटना दोनों कंट्रीज़ में ये फोकस है? इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल मुफ्ती साहब शादी करें, ज़रूर करें, लेकिन मैंने तो ये भी सुना था राखी सावंत जो है वो किसी और के उसमें भरोसे पे आ रही हैं। और दुबई में भी तो उन्होंने कहा कि मैं मौलाना साहब से अब तो कर लूँगी, लेकिन ये है कि वो मेरा ख्याल है किसी और के चक्कर में थी वो। नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, दोदी खान उनका नाम था, तो उन्होंने मना कर दिया है। अच्छा। तो अब हमारे जो मौलाना साहब है वो उम्मीदवार हैं, तो ये तो भरपूर ताकतवर उम्मीदवार हैं, इन्हें तो ज़रूर होना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए इस कंपटीशन में। तो मुझे कंपटीशन ही हुआ ना, ज़रा वो अगर 2-3 ख्वाहिशमंद हों तो मुफ्ती साहब मेरा ख्याल है स्ट्रांग पार्टी हैं, तो कर सकेंगे इंशाल्लाह। कैसे?
वो इसलिए कि उनका मोहब्बत के उसमें काफ़ी गहरा तजर्बा है। अच्छा, मौलवियों का ज़्यादा होता है? नहीं मौलवियों का तो खैर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मुफ्ती कबीर साहब का ज़्यादा है। वो कैसे सर? चूँकि वो 2-3 उनके पहले भी इससे पहले इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, मामला इस तरह के हाईलाइट हो चुके हैं जिसमें वो काफ़ी हाईलाइट हुए हैं। वो लोग साहिबा थी एक जिनका कत्ल हो गया था। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बाकी जो और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका है कि वो हुस्न परस्त और मोहब्बत परस्त हैं। अच्छा, वो हुस्न परस्त और मोहब्बत परस्त इंसान है। सर, इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी इंडिया से कोई लड़की पाकिस्तान आई होती है, कभी पाकिस्तान का लड़का वहाँ पर गया होता है या लड़की वहाँ पर गई होती है जस्ट टू मैरी। तो क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर बात करें तो इतनी नफरतें हैं कि हम कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया आपस में दुश्मन ममालिक हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के केसेस की बात करें तो अवाम में मोहब्बतें बढ़ती चली जा रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? असल में जो दुश्मनी है उसके अगराज़ व मकासद किसी और लेवल के होते हैं, और वो ये ज़मीनी सतह पे या अवामी सतह पे नहीं होते। हाँ, उनका असर ज़रूर आता है आवाम के बीच में। ज़ाहिर है जब अपर लेवल पे कोई लड़ाई होगी, कोई मामलात होंगे जो आपस में तय नहीं हो पा रहे होते, तो उसका असर ज़रूर आता है आवाम के ऊपर। फिर वो आपस में दुश्मनी भी बढ़ती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चूँकि हिंदुस्तान जो पूरा भारत है या हिंदुस्तान जिसको कहते थे, तो वो उसी के रीजन्स में से हम आज़ाद हैं, और रिलेशनशिप तो लोगों में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट तो है। तो उसी बेस पे मेरा ख्याल है कि लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, और ये रिश्तेदारियां हैं। जैसे हमारे कुछ खिलाड़ियों ने भी वहाँ से शादियां की है, कुछ यहाँ से ख़वातीन भी वहाँ गई हैं। तो ये अनोखी बात तो नहीं है, लेकिन होना भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को देख के साथ में जो मसला कश्मीर है उसको हल करें, और ये जितनी मर्ज़ी रिलेशनशिप बढ़ाएं, अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, तजारत बढ़नी चाहिए। जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे कश्मीर का जो इशू है उसको हल होना चाहिए। और पहले कश्मीर के इशू को हल करके फिर शादी करें वहाँ? नहीं हल, ये साथ साथ शादियां करें, वो मसले को भी उसको भी नज़रअंदाज ना करें, उसको भी साथ लेके चलें और तजारत को भी लेके चलें। क्योंकि देखें, हमारे ईरान है, अफ़गानिस्तान है या भारत है, हम यही पड़ोसी हैं हमारे। या फिर तो ये हो कि कोई 2-4 मुल्क और बन जाए अंदर, तो फिर कोई बात कहें। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यही हमारे पड़ोसी हैं, तो हमें इनके साथ तजारत भी करनी चाहिए, रिलेशनशिप भी बढ़नी चाहिए, दोस्तियाँ भी बढ़नी चाहिए, रिश्तेदारियाँ भी बढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ उसूल और कवायद के तहत। और जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारे मामलात हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पे, उनको भी हल होना चाहिए। जो ईरान के हवाले से हों या भारत के हवाले से हों, तो उन्हें हल होना चाहिए। वी कांट चेंज नेबर्स, और ये रियलिटी है कि हम अपने हमसायों को नहीं बदल सकते। यहाँ पर हमेशा आपने सुना होगा गज़वा हिंद के नारे लगते हैं। जो लोग गज़वा हिंद के नारे लगाते हैं, फिर उन्हीं को हिंदुस्तानियों से शादी क्यों करनी होती है? उनकी ख्वाहिश होती है कि वो हिंदुस्तान की लड़की से शादी करें, और इस तरह के केसेस भी काफ़ी सामने आ चुके हैं। हम अपनी शादियों में हिंदुस्तान के गाने लगाते हैं। क्या कहेंगे आप? शादी, चूँकि देखें, एक मुसलमान ज़ाहिर मुसलमान से ही शादी करेगा वहाँ पे, तो मुसलमान के साथ तो जहाद नहीं होगा। किताल फ़ी सबीलिल्लाह जब भी होगा, जहाद जब भी होगा, तो किसी गैर मुस्लिम के साथ होगा, और वो भी इस बेस पे होगा कि जब ऐलान जंग हो जाए तो उस बेस पे होगा। और जब वो, तो अब आप देख लें अफ़गानिस्तान की हालत आपके सामने है, कितने ममालिक उसके ऊपर जंग हुई, इतने 20 साल से ज़ायद चली, आगे जो भी मामला हुआ। इसी तरीके से जब भी कोई वार होती है या जहाद होता है, जहाद तो इस्लामिक रीजन है, वो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जब वो किसी कोई रियासत या कोई वहाँ का अमीर या खिलाफत का दौर है, तो खलीफा वहाँ ऐलान जहाद करता है, तो वो फ़र्ज़ है सब पे, और वो करना पड़ेगा। और उसके पीछे एक बड़े मुहर्रकात होते हैं जिनको लेके चलना पड़ता है, जैसे जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि एज आ मुस्लिम हमें जिहाद से इनकार नहीं कर सकते, और करना पड़ेगा। बात नहीं करी, मैं बात करती थी स्पेसिफिक गज़वा हिंद पर, क्योंकि गज़वा हिंद का नारा पाकिस्तान में लगता है कि सऊदिया भी मुसलमान है, वो नहीं गज़वा हिंद के ख्वाब देखते। अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत है जहाँ, वो गज़वा हिंद के ख्वाब नहीं देखते। कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती सिवाय हमारे। तो मैं वही आपसे पूछी थी कि गज़वा हिंद को जाएँ या फिर उनसे शादियां करें और बेहतर ताल्लुकात बनाएं? असल में मेरी चूँकि इतना ज़्यादा इस हवाले से इल्म नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर एक चीज़ का एक वक्त है। अगर गज़वा हिंद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो उस हदीस के साथ जो ये मामलात जुड़ा हुआ है, तो हमें उससे हम पीछे नहीं हट सकते। अगर जो है फ़लस्तीन का, इसराइल का जैसे मामला चल रहा है, इसराइल का और फ़लस्तीन का, आप देखें, ये भी हदीस है कि यहाँ से खुरासान से लश्कर निकलेगा और वहाँ पे उनकी मदद करेगा। अभी वो वक्त शायद आया नहीं है।
और अगर जब भी वो वक्त आएगा एज अ मुस्लिम वो लोग जो भी है इस दौर में ज़िंदा होंगे, जो भी या अभी अगर होता है तो उन्हें वो शामिल होना पड़ेगा। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं शादी के हवाले से, तो शादी के हवाले से आप मशरिक़ और मगरिब में जहाँ मर्ज़ी शादी करें, इवन कि यहाँ तक भी है कि जो अहले किताब हैं आप उनसे भी शादी करें। अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मुस्लिम नहीं होते, वो अपने रीजन में और रिलीजियस में रहते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने मज़हब में रह के ये शादी कर सकते हैं। शादी का और जंग, हाँ, ये दोनों चीज़ें जिस कंसेप्ट मुझे समझ आ रही है कि जिस हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ साथ कैसे चल सकती है, तो मुझे लगता है कि अगर तो हमें एज अपने जो इलाके के जो हमारे मसाइल हैं, इकॉनमी के मसाइल हैं, दूसरे बहुत सारे मसाइल हमारे पड़ोसी हमसे नाराज़ हैं, उस हवाले से देखते हैं, तो फिर फ़िलहाल तो हमें इकॉनमी के हवाले से आगे बढ़ना होगा और उसको लेके चलना होगा। चूँकि यहाँ पे नारा तो ज़रूर है, कश्मीर की आज़ादी का भी है, फ़लस्तीन की आज़ादी का भी है, ग़ज़वा हिंद का भी है और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का भी है। ये कायम रहेगा इंशाल्लाह, चूँकि एज़ अ मुस्लिम कायम रहेगा। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं हमें उनको देखना होगा कि हम उनको लेके बेहतर किस तरफ जा सकते हैं। लेकिन सर एक्चुअल में ग़ज़वा हिंद है क्या? ग़ज़वा हिंद देखिए, एक नाक़स इल्म के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो जैसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम की जो जंग है, हक और ना हक की बात कर रहे हैं अगर सर ये तो 3-4 बार हो चुकी है। फिर देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ कि अभी है या इसके बाद आनी है, क्योंकि जो हालात और बयान की जाते हैं हदीस के उसमें, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से, कि यहाँ से लोग जो निकलेंगे खुरासान से निकलेंगे, अरब से कुछ मुजाहिदीन होंगे और ये जो खिता है यहाँ से लोग होंगे। ये जो हिंद के हुक्मरान होंगे उनको बेड़ियों में जकड़ के लाएंगे और जो वहाँ का ख़जाने होंगे वो बैतुल मुक़द्दस में जाएंगे। अच्छा। तो अब वो कंडीशन हमें तो नज़र नहीं आई इससे बिफोर, क्योंकि उनके तो ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं। अब मुस्लिम वर्ल्ड के ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, उनके हुक्मरानों को वो कहते हैं भाई है हमारे। सही है, हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये 2019 में जब ये इशू बना था कश्मीर के हवाले से, तो वहाँ पे अरब ममालिक ने मना कर दिया था कि हम कश्मीर को नहीं जानते, हम अपने इस टेरिटरी को, अपने इलाके को जानते हैं, अपने लोगों के मसाइल को जानते हैं, आपको नहीं जानते, आप जाने और वो मामला जाने। वो तो कहते हैं कश्मीर सारा का सारा इंडिया का है। उन्होंने तो रिसेंटली रियाल भी छापे थे और गिफ्ट भी किया था इंडिया को। ये जो G20 का जो इनकी कॉन्फ्रेंस थी, मेंबर्स जो G20 को कश्मीर में वो कर रहे थे, ये उसी पे था। उसमें देख लें आप, अरब ममालिक भी या दूसरे जितने ममालिक वो सारे शामिल थे। वो इसका मसला ये नहीं था कि वो ग़ज़वा हिंद के लिए, वो सारी इकॉनमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हालात, जैसे मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि हमारे जो मौजूदा हालात हैं, हमें उसके तराजर में हमें देखना होगा कि हम कहाँ स्टेबल कर सकते हैं। अगर तो हम वॉर जंग करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने 3 से 4 जंगें की हैं इससे पहले। तो जो मेरा ख्याल है कोई 10 दिन चली, कोई 15 दिन चली, कोई 5 दिन चली, एक आध तो हमारे 2 दिन चली। मतलब जो 27 फरवरी को हमारा 2019 में जो एयर अटैक्स करके अभिनंदन और वगैरह जो हम पकड़े थे यहाँ पे, ठीक है, हमारी कामयाबी है, लेकिन लॉन्ग टर्म जंग नहीं हुई हमारी, और ना मेरा ख्याल है हम उस तरह कर सकते हैं। चूँकि हमारी जो इकॉनमी है या हमारा जो जितनी बड़ी आबादी है या जितने यहाँ मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए जहाद आप रखें, तरबियत करें, लोगों की हक और सच की पहचान दिलाएं, लोगों को तालीम दें, लोगों को सेहत दें, रोज़गार दें, सारे मामला दें। फिर आप जहाँ पे भी जंग हो, अमेरिका देखें कितने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो आके यहाँ जंग लड़ रहा है, चूँकि वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी अपनी लेके आएँ, आगे बढ़ें। मैं वही तो कह रही हूँ सर। देखिए अरब ममालिक ने कितनी समझदारी से काम लिया कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रिलेशंस बनाए। उन्होंने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस हमने अपने स्ट्रॉन्ग करने, आज वो कामयाब भी जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि आपको पता होगा शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का भी आपस में निकाह हुआ था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डाइवोर्स होगी उनकी। वहाँ से ये आया कि पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो 4 रखने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या इस सीन में भी वही होने वाला, क्योंकि वो तो है भी मुफ्ती साहब, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी मौलवी की 4 से कम शादियां होंगी। नहीं, 4 से कम वाले भी हैं बहुत लोग हैं, लेकिन ये है कि वो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपने बात की मौलाना हजरात के हवाले से, तो आप ज़रा ये भी तो देखिए कि अभी उनकी ख़वातीन में कभी लड़ाई नहीं देखी हमने।
ना कभी सुनी। तो लेकिन सर हमें कैसे पता हो कि उनके इंटरनल मामलात का, चाहे उनकी बीवियां आपस में एक दूसरे के बाल खींच रही हो या मौलाना साहिब को ही पढ़ रही हो? ये उनकी क्वालिटी है। आप देखें ना, अगर शोएब मलिक का इतना शोर मच गया और बहुत सारे जिन्होंने डाइवर्स किए हैं उनका शोर मच गया, या एक के ऊपर ही लड़ाई पड़ गई, तो ये 4 के ऊपर लड़ाई क्यों नहीं पड़ रही? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है या उनसे मशवरा लेने वाली बात है। तो दूसरी जो बात की आपने कि ये 4 से पहले, मुझे तो मेरा ख्याल है शायद मुफ्ती साहब तो शायद 3-4 कर चुके हों, ये भी तो अंदाज़ा नहीं हमें। अहलिया जो है वो वफात पा चुकी है और उन्होंने ये क्लियरली बताया है कि उनका भी ताल्लुक हिंदुस्तान से था, नेहरू ख़ानदान से था, और जितनी भी हिस्टोरिकल हस्तियां हैं इंडिया की उन सबसे कनेक्टेड थी। तो अभी भी अगर मेरी एक हिंदुस्तानी से शादी हो जाती है तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ वाली बात है। देखें हिंदुस्तान तारे वतन तौबा नहीं, गद्दारे वतन नहीं कहूँगा मैं, दोनों चीज़ों को अलग से देखूंगा। जैसे आपने गज़वे की बात की या शादी की बात की, मैं तो कह रहा हूँ जैसे वसीम अकरम साहब ने ऑस्ट्रेलिया से अगर कर ली, तो हमारे मुफ्ती साहब अगर राखी सावंत से करना चाह रहे हैं तो गुड लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं मुफ्ती साहब। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक तरफ आप आलिम दीन हैं और दूसरी तरफ एक वो क्या कहते हैं उसको, इंडियन एक्ट्रेस भी हैं, और वो एक ख़ास किस्म का गाना होता है जिसपे वो क्या कहते हैं, है आइटम सॉन्ग। तो आइटम सॉन्ग की वो हैं, प्लेयर हैं। तो ज़रा ये देख लीजिएगा आपकी वैसे वो उन्होंने बड़ी तारीफ की है उनकी, मौलाना साहब, कहीं वो घर जमाई तो नहीं बनना चाह रहे इंडिया के? मुफ्ती साहब ने एक दफ़ा पहले भी, चूँकि ये जो हालत हाजरा चल रहा होता है मैं इससे ज़रा इंटरेक्ट रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि एयर होस्टेस थी कोई शायद या कौन थी, इस तरह उनके साथ भी उन्होंने कहा जी कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनसे इज़हार मोहब्बत कर लिया। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि हुस्न परस्त हैं, तो अगर वो कर रहे हैं शादी तो उम्मीद है कि वो राखी सावंत का साथ देंगी। तो घर जमाई तो नहीं बनना चाह रहे हिंदुस्तान के कहीं? नहीं, उनके पास माल दौलत है, मुझे लग रहा है जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है उससे लगता है कि वो अच्छी तगड़ी फैमिली है, तो मेरा ख्याल है कि वो कर लेंगे। उनके मुरीद वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आई ट्रूली डिसएग्री विद इट कि राखी सावंत का जो बैकग्राउंड है और जो मुफ्ती साहब हैं, दिस टोटल डिफरेंस बिटवीन इट। क्रॉस कल्चरल और मे बी क्रॉस बॉर्डर जो लिंक्स है, दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन मुफ्ती साहब और राखी सावंत का कोई मैच नहीं है। तो ये चीज़ मुफ्ती साहब को नहीं पता है क्या? मुफ्ती साहब तो वो मुफ्ती है, मौलाना है, लेकिन वो न्यूज़ में रहना चाहते हैं ना, तो यू नो व्हाट आई मीन। बड़े मनचली मुफ्ती हैं फिर। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है, अगर क्योंकि राखी सावंत ने भी कहा कि आई लव टू मैरी आ मौलाना, तो अगर इन दोनों की थोड़ी शादी हो जाती तो हमें क्या मसला है? हमें मसला नहीं है, अगर तो वाकई ही बोथ अग्रीड ऑन दिस थिंग तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। यू नो, पाकिस्तानीज आर ऑलवेज वेटिंग फॉर अ न्यू थिंग टू कि मौलाना साहब उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल लें। मौलाना साहब के बड़े किस्से मशहूर हैं। पहला ही काम होता है वैसे पाकिस्तानियों का, अपने मुताबिक ढाल लें बस। तो हो सकता है कि राखी सावंत जो है वो मौलाना साहब को अपने हिसाब से, तो वी हैव टू सी दैट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतनी नफरतें हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, बट स्टिल क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस का सिस्टम चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। कभी हमारी सीमा हैदर भाग के वहाँ चली जाती हैं, कभी वहाँ की अंजू यहाँ आ जाती हैं, ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शादी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। ये एक टैबू है, हमें इसे ख़त्म करना चाहिए। अगर लाइक बोथ ऑफ द पार्टीज जिनकी शादी होनी है अगर वो तैयार हैं तो फिर हमें उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब इससे थोड़ी बहुत नफरतें कम हो सकती हैं हमारी? बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं अगर तो शादियां चलें, बिकॉज आपने देखा है कि रिसेंटली जो शादियां होती हैं वो ठीक तरह से चलती भी तो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल जो हमारी ये जो थी वो जो टेनिस प्लेयर थी इंडिया की और हमारे क्रिकेटर थे सानिया मिर्जा, शुएब मलिक, तो वो एट द एंड यू कैन सी दैट दे डिवोर्स्ड। तो इस तरह से कैसे नफरतें ख़त्म होंगी? वो क्योंकि उन्होंने 4 की रस्म पूरी करनी थी ना, फिर वो नहीं मानी। सो अगेन वही बात है। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब 4 के, मुझे लगता है कि वो तो 4 से भी आगे जाएंगे। वो अपनी तरफ से फतवे निकाल के ले आएंगे ना, तो हमारे लिए ये चीज़ फिर डाइजेस्ट करना मुश्किल है। लेकिन हम फिर भी इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि हो जाना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरी जो पहली अहलियाँ थी, जो मेरी पहली बीवी थी, जिनकी वफात अब हो चुकी है, उनका भी ताल्लुक हिंदुस्तान से ही था। उनका जो बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल टाइज जुड़े हुए हैं उनके इंडिया के साथ ना। तो अभी भी मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा अगर एक भारतीय के साथ मेरी शादी हो जाती है तो। वाह भाई, उनकी उम्र देखिए और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी वालिदा की परमिशन चाहिए। हाँ।
So this आपने is सुनी है स्टेटमेंट? या तो दिस इज सच अ जेंटलमैनली बिहेवियर ना कि वो अपनी वालदा की परमिशन चाह रहे हैं। सो अगर उनको, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में उनको कोई ऐसी लड़की नहीं मिली या लड़कियों ने उनको नहीं देखा, तो इसलिए वो भारत की तरफ जा रहे हैं। सो लेट हिम गो, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, क्या वो भारत में जाना चाह रहे हैं, घर जमाई बनना चाह रहे हैं, भारत में एक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो उनकी रेपुटेशन है उसके बाद तो यहाँ पे उनको कोई और नहीं मिलने वाली। तो वहाँ उनको अच्छी रेपुटेशन मिल जाएगी। वी नेवर नो, मुझे लगता है। अच्छा, हाँ। मतलब सिर्फ रेपुटेशन के लिए वो ये सब कर रहे हैं? दैट्स व्हाट आई थिंक, यस। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर हमेशा बोला जाता है कि गजवा हिंद लड़नी है हमने इंडिया के साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शादियां भी वहीं पर ही हो रही हैं, तो गजवा हिंद लड़नी है या प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं? वो गजवा हिंद जो है वो प्यार मोहब्बत के लिहाज से हो सकती है ना, जिहाद के लिहाज से नहीं हो सकती है। सो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, यानी ये गजवा हिंद की एक टाइप है जो नई आ गई है। हाँ, बिल्कुल, वो बड़ी पॉजिटिव टाइप है कि हम लोग शादियां करके ले आएंगे तो फिर लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है। अच्छा, और ये पाकिस्तानियों ने ही ओरिजिनेट की है न्यू टाइप? बिल्कुल, और हमारे मुफ्तियों ने बेसिकली। अच्छा, उन्होंने ओरिजिनेट की है, मतलब जो दूसरे वाला गजवा हिंद जंगो तलवारों वाला था वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। खत्म हो गया, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अगर इस चीज की भनक इंडिया को लग जाए तो वो ये चीज रोकेंगे नहीं? बिल्कुल रोकेंगे वो, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही हमारा उधर जाना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म। तो ये क्या अच्छी चीज कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं, अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव देखें तो मेरा ये ख्याल है कि मुफ्ती साहब जो है वो सिर्फ न्यूज़ में रहने के लिए ये सब कर रहे हैं, और थोड़ा सा वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो। और दूसरी तरफ राखी सावंत की भी यही रेपुटेशन है, कभी वो लाइक आपको स्टेज पे सॉन्ग्स जो हैं वो करती हुई नज़र आ रही होती हैं, कभी वो आपको उम्रा करती हुई नज़र आ रही होती हैं। सो दीज आर द पीपल, दे ऑलवेज एग्जिस्ट। तो यू नो ये न्यूज़ में रहना चाहते हैं, तो इससे मेरा नहीं ख्याल है कि जो पाकिस्तान की ओवरऑल रेपुटेशन है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि वो पहले भी राखी सावंत का, जितना मुझे पता है, कि उसने एक मुस्लिम के साथ शादी की थी जिसकी वजह से वो मुस्लिम भी हुई है। तो उसकी तरफ से वो डिसहार्ट भी हुई है कि उसने बाद में छोड़ दिया है। तो मे भी इसलिए वो उससे शादी करना चाह रहा है ताकि वो उसकी हिदायत कर सके। बाकी ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। हिदायत करने के लिए वो कह रहे हैं मैं राखी सावंत के साथ शादी करूंगा? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे, पहले तो उनको खुद हिदायत की ज़रूरत है। जी उनका आई थिंक जो लड़की थी बलोच, शायद उसका नाम, नहीं रहीम शानी, वो जिसका कत्ल हो गया था, कंदील बलोच। कंदील बलोच, पहले वो उसके साथ थे। तो अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब राखी सावंत के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही वो एक मुस्लिम की वजह से डिसहार्ट हुई। अगर ये भी ऐसा ही करेंगे तो फिर मुस्लिम्स जो हैं उनका नाम खराब होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि ये मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था, और हम लोग तो इनके खिलाफ हैं, क्योंकि अगर हमारे जो मुफ्ती मौलाना ही अगर ऐसे करेंगे तो फिर बाकी अवाम तो बहुत सिंपल ही है। अब देखें ना, उस बेचारी के साथ अगर शादी हो भी जाए, कल को मौलाना साहब का किसी और पे दिल आ जाएगा, फिर वो बेचारी का दिल टूट जाएगा, फिर वो कहेगी मेरे साथ स्कैम हो गया है। मौलाना साहब का किस पे दिल नहीं आता। आप कुछ कह रही थी? नहीं, मेरा पहले इस वजह से था, जो पहले वो थी, क्या उनका नाम है? नहीं, सना आई थिंक। सना वो जो इंडियन एक्ट्रेस है, और वो अभी आलिमा है आई थिंक, उनकी एक मौलवी से शादी हुई है। उनकी वजह से मैं ऐसा कह रही थी। अच्छा, मुझे वो लग रहा था कि क्योंकि मुझे मुफ्ती अंस और मुफ्ती कवि में बहुत फ़र्क है, तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्या हमारा। फर्क है दोनों में? माशाल्लाह से वो जो भी सोशल मीडिया पे आते हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और जो मुफ्ती कवि साहब हैं उनका हमेशा कोई ना कोई स्कैंडल न्यू लड़की के साथ आ रहा होता है। अच्छा, तो वो तो कहते हैं मैं इस्लाम की तालीमात देता हूँ, मैं कुरान के मुताबिक बात करता हूँ, मैं इस्लाम फैलाता हूँ। हमने तो आज तक नहीं देखा। आपने आज तक नहीं देखा? नहीं। मैंने भी कंदील बलोच के साथ देखा था, और बाद में जब इन्होंने बात शुरू की है कि उनके उन मुफ्ती साहब के बारे में बात हो रही, देन मुझे पता चला अच्छा ये उनके बारे में बात हो रही है। वरना मुझे वो सना के ही तरह लग रहा था कि जो जैसे सना को उन्होंने किया है इसी तरह से राखी सावंत को भी करना चाह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है जब भी हमारी कोई हिंदू लड़की पाकिस्तान की तरफ से कोई प्यार मोहब्बत का इजहार करता है या हिंदू लड़की के लिए जाल बिछाता है क्या वो हमसे शादी करो, तो वो इसलिए करता है ताकि उसका मजहब तब्दील करवाया जाए। ज़्यादातर इसी तरह से है कि एक तरह का जिहाद हो जाएगा। वो ये कहते हैं ना कि वो अगर मुस्लिम होती है तो फिर उसे कौन लेगा, तो वो इस तरह से वो करते हैं कि अक्सर लोग इस तरह से शादी करते हैं, वो जो गैर मुस्लिम होते हैं ना उनसे मुस्लिम करके तुमसे शादी कर लेते हैं ताकि उन्हें वो छोड़े ना, या फिर वो अगर मुस्लिम हो भी जाती हैं तो क्योंकि उनके घर वाले कहते हैं कि ये मुस्लिम होगी तो या तो उनके खिलाफ हो जाते हैं वो अक्सर घर वाले, तो इसलिए वो फिर उनसे शादी कर। नहीं, वो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इसीलिए ये सब करते हैं ताकि कन्वर्जन करवा सके।
इसका तो नहीं है हमें, क्योंकि जो मुस्लिम हो रही है वो 18 ईयर से अबव है, उसे पता है कि मेरा मज़हब क्या है। क्योंकि जब किसी को अपना मज़हब किसी ने चेंज करना है तो उसे प्रॉपरली पता होगा कि मेरे मज़हब में क्या चेंजिंग है, दूसरे में क्या है। किसी का जब दिल बदलेगा तभी वो चेंज होगी ना। अच्छा हाँ, तो जब प्यार में उसको फंसा लोगे, मीठी मीठी बातों में जब उसको इधर बुला लोगे, तो उसके पास और कौन सी ऑप्शन बचेगी बेचारी के पास? मुझे नहीं लगता कैसा है, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से आई है ना राखी सावंत। क्या वो मुफ्ती कवि के कहने पे आई है वो यहाँ? तो खुद आई है। तो फिर वो तो बस ऐसा उसे अप्रिशिएट करने के लिए कर रहे होंगे कि मैं उससे शादी कर लेता हूँ। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान शादियां होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वैसे ही मतलब उनके अलग सिस्टम्स हैं और हमारे अलग से हैं। कौन सा सिस्टम है जो उनका अलग है और हमारा अलग है? हमारा पहनना, और फिर वहाँ हमारा लड़कियां शलवार कमीज नहीं पहनती, वहाँ लड़कियां वेस्टर्न नहीं पहनती, वहाँ लड़कियां फ्रॉक्स नहीं पहनती, वहाँ लड़कियां दुपट्टा नहीं लेती। सभी करते हैं, लेकिन जो आती हैं अक्सर तो यही करते हैं ना, दुपट्टा क्यों लेना हमने, अक्सर तो यही सी बात पे बात वो तो मैं भी नहीं लेती, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है? उनकी बात कर रही हूँ ना मैं। वो ये कहती है क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो इसी चीज़ से है कि यहाँ के जो ड्रेसिंग है, रहना है, वो अलग है। क्योंकि हमारा मुल्क भी इसी वजह से बना था कि हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारा उठना बैठना, हमारी तालीमात उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो खाना पीना, उठना बैठना और ड्रेसिंग वगैरह उनसे अभी चेंज है हमारी? बहुत कर रहे हैं। जो शलवार कमीज ड्रेस है, ये क्या हमने 1947 की रात को बैठकर डिजाइन की थी? नहीं, ये जो खाने अभी हम बनाते हैं उनकी रेसिपी भी वो 1947 की रात को बैठकर बनाई थी। तो वो तो उससे पहले था। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये सारी चीजें सेम है। सेम कैसे है, अभी कर रहे हैं, सभी हो रहा है, वो भी सेम है ना? सेम है ना? शादियों पर भी आप देख लेना, शादियां भी सेम हमारी उसी तरीके से होती हैं जैसे पहले हुआ करती थी। हाँ, हिंदू मजहब और इस्लाम मजहब की अलग अलग शादियां, उनमें 7 फेरे होते हैं और हमारे में 3 बोल होते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। ऐसे ही है, लेकिन ये भी कुछ है कि वो कुछ हमें अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उन्हें कर रहे हैं। अच्छा। ये भी तो है। अब अक्सर वो उनकी जो दुल्हनें तैयार होती है वो कहते हैं हमने पाकिस्तानी लड़कियों जैसा तैयार होना है। उनके सॉन्ग्स भी लाहौर की लड़कियों पे बन रहे होते हैं कि लाहौर की जो ड्रेसिंग है, लड़कियां हैं वो उनकी, और उधर भी है ना, इसलिए पंजाब में भी लाहौर है। पाकिस्तान के लाहौर को ज्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लाहौर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताए, पाकिस्तान में तो हमेशा ये कहा जाता है कि गजवा हिंद लड़नी है, तो अभी गजवा हिंद लड़नी है या फिर प्यार मोहब्बत करना है? यहाँ पे ना इस्लाम का नाम जो है ना बस नाम का ही रह गया है। अब सब कुछ इन लोगों ने दूसरों को, दूसरे ममालिक को देख देख के ट्रेंड बना लिए कि हम लोगों ने कुछ नहीं करना, बस दूसरों को देखकर खुद अपर क्लास में जाना है, लोअर क्लास में किसी ने नहीं रहना। अब मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, गजवा हिंद करनी है या फिर प्यार मोहब्बत बांटना है इंडिया से? लोग, आपको लगता है गजवा हिंद करेंगे? अब मुझे तो नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो नहीं होगी। नहीं, गजवा है, ये मोहब्बत ही होगा, गजवा हिंद तो कम ही होगा। गजवा हिंद का आइडिया ड्रॉप कर दिया है? नहीं, क्योंकि पहले शुरू से ही ऐसा नहीं था कि जो लोग हैं जो लड़ाई करते हैं या करवाते हैं वो तो कोई और होते हैं। बाकी हम अगर हमारे पाकिस्तान में से कोई वहाँ जाए या वहाँ से कोई आए तो वो तो आपस में मोहब्बत ही बांट रहे होते हैं। चाहे वो ज़रूरी नहीं कि वो वाली मोहब्बत हो जिससे ज़्यादा वो किया जाता है, शो किया जाता है। बाकी इंसानियत के तौर पे जो मोहब्बत है एक दूसरे से वो करते हैं, आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है, यहाँ से कोई जाता है वो करते हैं इस तरह से। अच्छा, वो उनका ये भी कहना है कि मेरी जो पहली अहलियाँ थी, पहली बीवी थी, उनका भी ताल्लुक हिंदुस्तान से ही था, हिस्टोरिकल टाइज थे, नेहरू ख़ानदान से, गांधी ख़ानदान से। तो अभी भी मैं चाहता हूँ भारतीय से अगर शादी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं आप मौलाना साहब, कहीं इंडिया में तो नहीं सेटल वेटल होना चाहते, घर जमाई शमाई तो नहीं बनना चाहते? मुझे तो लगता है वो फेमस होने के लिए, हर दिन न्यू न्यूज़ लाने के लिए वो ऐसा करते हैं। अच्छा, ऐसा ही है मेरा तो बस। भाई पाकिस्तान के मौलवी भी तो इतने मॉडर्न है, क्या ही कहा जा सकता है। कि उन्हें मुफ्ती का अब खिताब देना चाहिए। पहले कंदील बलोच, फिर रहीम शाह, अब तीसरी, अब उन्होंने किस किस को, क्या पता वो कहते हो हम जितनी भी टिकटॉकर्स यहाँ पे, जितनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन सबको हिदायत देकर उनको एक मोमिना बना दे। फिर कंदील बलोच को क्यों नहीं आई थी, रहीम शाह को क्यों नहीं आई? अब राखी रह गई है, वो है उसको क्या देंगे वो हिदायत? तो अच्छा, मुझे ये बताएं फिर इन सब चीज़ों में हमारा इमेज क्या हो जाएगा हिंदुस्तान पे? उनका भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को फॉलो कर रहा है, कवर कर रहा है। यही कि मतलब जिस चीज़ के लिए हमारा मुल्क जो है आज़ाद हुआ था वो बिल्कुल भी हमारे पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। इस्लाम? जी,
कैसे? हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है। कि सब मुफ्ती लग गया है तो इसका मतलब वो इस्लाम को फैला रहे हैं, या इस्लाम के बारे में जो भी कोई एक बात करनी वो उसके फॉलो करने वाले लोग अगर हैं। देखा जाए तो जब कंदील बलोच का कत्ल हुआ था, क्या किया उसके लिए? ये कहकर कि उसके भाई ने उसको कत्ल किया, बात को दफन कर दिया गया, और ना उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। आप कह रहे हैं मौलाना साहब को आवाज़ उठानी चाहिए थी। मौलाना साहब शायद खुद इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच।